अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेस्टी प्लानर यूट्यूब चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। लेमन मटन कढ़ाई बनाने के लिए हाफ कप देसी घी डाल दें। 1.5 kg मटन डाल दें। मटन को घी में अच्छी तरह फ्राई कर लें। नए व्यूअर्स और रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गोश्त को घी में अच्छे से भून लिया। अब इसमें एक लार्ज साइज का कटा हुआ प्याज डाल दें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लहसुन डाल दें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक डाल दें। हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखा करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। और जो लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमें मोटिवेट करता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। लहसुन अदरक और गोश्त को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें इतना पानी डालें कि जितने में गोश्त अच्छे से गल जाए। एक दफ़ा फिर मिक्स कर दें। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगावें। आपका गोश्त कितने में गलता है, 10 मिनट में गलता है या 15 मिनट में गलता है, उसी हिसाब से लगावें। मैं 10 मिनट लगाऊंगी। 10 मिनट के बाद प्रेशर खोल दिया था और गोश्त को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया था। और देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। 1 से 1.5 कप दही डाल दें। दही के साथ गोश्त को अच्छे से भून लें। दही का पानी खुश्क हो गया और मसाले ने घी को छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और देखें मसाले ने घी को छोड़ दिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून लेमन का जूस डाल दें और मिक्स कर दें। कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और 5 मिनट के लिए दम दे दें ताकि मसाले और लेमन और हरी मिर्च का टेस्ट गोश्त में आ जाए। लेमन मटन कढ़ाई तैयार है। कढ़ाई में डाल के गर्मा गर्म नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको लेमन मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।